उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, जिसे लेकर सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने से एक चर्चित जिला बन चुका है। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इसकी चर्चा हमेशा होती रही है, क्योंकि यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इन सभी प्रमुख पार्टियों के साथ ही सुहेलदेव पार्टी व अन्य तमाम पार्टियों पर लोगों की पैनी नजर है कि वह किस स्तर पर चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अभी पूर्ण रूप से चुनाव के मैदान में उतरती दिखाई नहीं दे रही। इन्हीं में सपा, कांग्रेस, बसपा जैसी पार्टियां शामिल हैं। जब सीएन न्यूज ने लोगों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि लोगों का रुझान किस ओर है, तो लोगों का कहना है कि वाराणसी में जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हुए हैं, तब से वाराणसी में काफी काम हुआ है। रोड की बात करें या फ्लाईओवर की बात करें या रिंग रोड की बात करें या विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे विकास के काम यहाँ हुए हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है। इसके अलावा 22 हॉस्पिटल का भी इस दौरान यहाँ निर्माण हुआ। साथ ही कैंसर से संबंधित सभी प्रकार के मरीजों का इलाज टाटा कैंसर होमी भाभा की देखरेख में की जाती है। इस बीच सभी लोगों का यही कहना रहा कि 2014 से पहले जो बनारस था, आज के बनारस में काफी बदलाव हुआ है, और लोगों का रुझान, अगर 10 लोगों में से हमने बात की तो 8 लोगों का रुझान कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद की तरफ था। चाहे युवा हों या बुजुर्ग या फिर किसी तबके के, उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार आई है तब से काफी काम हुआ है और सुधार देखने को मिल रहा है। लोगों को बिजली की जो किल्लत झेलनी पड़ती थी, गांव में 8 घंटा बिजली मिलती थी, अब उन्हें 18 घंटे बिजली मिलती है। ये सुधार कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आने के बाद ही हुई है। सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी काफी तब्दीली आई है और लोग अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग जब भी अब पुलिस थानों में जाते हैं तो उनकी सुनवाई होती है। तो इस तरीके से सीएन न्यूज ने जब लोगों से उनका रुझान जानना चाहा, उनकी पसंद जाननी चाहिए, तो लोगों का यही कहना रहा कि मोदी जी के सांसद बनने के बाद बनारस का काफी विकास हुआ है और लोग उनके काम से काफी प्रसन्न हैं। इस समय वाराणसी में है और बात करें, वाराणसी का चुनावी माहौल गर्म है, क्योंकि यहाँ के सांसद जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो यहाँ का वास्तवों में जो है कि यहाँ का चुनाव का जो माहौल है गर्म होना ही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं। तमाम यहाँ पर रोड लाइट की बात करें, तमाम बात करें, अगर सड़कों की बात करें तो यहाँ बहुत काम हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी काम इस समय चल रहा है। हो सकता है कुछ ही महीनों में उसको भी आखिरी जो है कि उसका उद्घाटन करने का भी समय आ जाए। हो सकता है चुनाव से पहले भी आ सकता है। और तमाम यहाँ फ्लाईओवर भी बने हैं, जो वाराणसी में छोटे फ्लाईओवर या बड़े फ्लाईओवर या तमाम 4 लेन 6 लेन रोड भी बने हैं। लोगों का रुझान किधर है ये देखना है कि लोग कहां जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी पार्टियां यहां पर हैं। तमाम बिहार तक की पार्टी वाराणसी में आ चुकी है। बिहार से कुछ पार्टी यहां पर आकर कह रही है कि 120 सीट से 125 सीट से हम लड़ेंगे। और बात करें सुहेलदेव पार्टी से, तो उनका भी कहना है कि कम से कम हम 125 सीट से यहां से लड़ेंगे। मायावती की पार्टी बीएसपी कहाँ है, कहाँ सपा की पार्टी है, बनारस में यही जानने के लिए हम आए हैं कि इस समय कौन सी पार्टी किस स्तर पे अपने जो बात करें बूथ वाइज या बात करें विधानसभा वाइज काम कर रही है। तो ऐसे तमाम लोग हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं जो कि हर पार्टी से या हर कार्यकर्ता कहें या तमाम ऐसी चीज़ों को लोग अपनी बात को रखने के लिए हैं कि हमारी पार्टी इस समय किस स्तर पे है और कहाँ पर है। तो कुछ लोग हैं, उनसे पहले ही जानते हैं कि सर अपना नाम बताएं। श्याम किशोर सिंह, मैं यहीं मड़ुआडी में रहता हूँ। सर बात करें पार्टी वाइज से, बीजेपी की बात करें, यहाँ खुद सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री का 15 जुलाई को आगमन था। तमाम उन्होंने 1500 करोड़ के यहाँ पर जो है सौगात दिया है, बनारस का शिलान्यास या तमाम चीज़ों का उन्होंने किया है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशन था, एक उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा।
और ये मीडिया की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है कि इसके पहले भी जब वो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने बनारस को दिया, व्यक्तिगत उन्होंने दिया। और हर महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आते हैं और कोई न कोई मिनिस्टर यहाँ आता रहता है और प्रधानमंत्री खुद। लेकिन यहाँ के लोगों के पास विजन नहीं है। यहाँ पैसा आ रहा है, सड़क वैसे ही लिपापोती हो रही है, एक विजन नहीं है कि ग्रीनरी होनी चाहिए, सड़क पे चौराहे होने चाहिए और जो नालियां हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से बननी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बनारस हमारा वैसे ही है बदहाल। अब ऐसा नहीं है कि पैसा भेजेंगे तो नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थी वो कहीं कुछ नहीं है, ये सब वही ढोल के 3 पोल हैं। और आप समझ लीजिए जहाँ तक तो लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशन था, एक उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा। और ये मीडिया की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है कि इसके पहले भी जब वो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने बनारस को दिया, व्यक्तिगत उन्होंने दिया। और हर महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आते हैं और कोई न कोई मिनिस्टर यहाँ आता रहता है और प्रधानमंत्री खुद। लेकिन यहाँ के लोगों के पास विजन नहीं है। यहाँ पैसा आ रहा है, सड़क वैसे ही लिपापोती हो रही है, एक विजन नहीं है कि ग्रीनरी होनी चाहिए, सड़क पे चौराहे होने चाहिए और जो नालियां हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से बननी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बनारस हमारा वैसे ही है बदहाल। अब ऐसा नहीं है कि पैसा भेजेंगे तो नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थी वो कहीं कुछ नहीं है, ये सब वही ढोल के 3 पोल हैं। और आप समझ लीजिए जहाँ तक फ्लाईओवर की बात है, 2 फ्लाईओवर यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय सुरेंद्र पटेल ने यहाँ दिलवाया। सुनिए, और सबसे पहले यहाँ मड़ुआडी बाजार का फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ, उसके 6 महीना बाद जो है इनकी रेलवे में, इनकी केंद्र में सरकार थी और रेलवे का फ्लाईओवर बना। और वहाँ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बनारस के लिए, काशी के लिए, कि फ्लाईओवर बीम गिरी और 14 लोग हमारे भाई बंधु मरे और प्रधानमंत्री उस वक्त आए तक नहीं यहाँ पे। यहाँ के सुनिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ बनारस के सांसद भी हैं आप, और वो आए नहीं। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी, आप वहाँ 2 मिनट का मौन रखे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, विकास होते रहेगा, थोड़ा सा 19 है 20 है वो तो होता रहेगा। बात कर रहे हैं हम कि विकास क्या आपको बनारस में दिख रहा है या नहीं? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि 35,000 करोड़ रुपए अगर पूर्वांचल को मिल जाए तो जो पूरा पूर्वांचल आप संसद में और दिल्ली में आप उठा के देखेंगे, सीधा है कि बंदरबाट हुआ है। बंदरबाट हुआ, कोई विजन नहीं है इनके पास। इनके जो विधायक हैं, जो मिनिस्टर हैं, किसी के पास विजन नहीं है कि मतलब वो जिलाधिकारी से पूछ सके कि मान्यवर, अभी कल आशुतोष टंडन यहाँ ब्लॉक पर आए थे, जिलाधिकारी की मीटिंग हुई, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय सुरेंद्र नारायण सिंह वहाँ पे थे। इन लोगों की ये विजन ही नहीं है कि उनसे कमिश्नर से पूछ सके कि अरे मान्यवर इतना पैसा आया, ये जो लहरतारा वाली रोड है इस पे आप नाली खड़ंजा कटो लगाए हैं, जरा बताइए तो आप, कितनी ग्रीनरी है, कितना पेड़ लगा है, जरा बताइए तो आप। एक चितईपुर वाली सड़क आप उठा के देखिए कि बाईपास से लेकर चितईपुर, यहाँ भिखारीपुर, वो सड़क चौड़ी है, वहाँ जगह है, वहाँ बीच में जो डिवाइडर बना है उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए। वो एक स्मार्ट सिटी का एक बोर्ड होना चाहिए जो कहीं वो इंडिकेशन करे कि विश्वनाथ मंदिर इतना दूर है, कहीं कुछ नहीं है। जो यहाँ का नगर आयुक्त है वो कभी नगर निगम में नहीं बैठता, और उसके बाद जो है वो हैंडलूम हाउस के ऊपर अपना ऑफिस खोल के सब अपना आनंद है। और क्या कहेंगे कि रुझान जो है कि कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर होने चाहिए हमारे जो है कि प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे सपा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जो है। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी पार्टी दल का मुख्यमंत्री हो, पहले वो हमारा उत्तर प्रदेश का और उसके अंदर इंसानियत हो, वो नफरत की कोई बात ना करे, जाति मजहब के नाम पर हिंसा और बंटवारा का नाम ना करें। देखिए, आप बनारस में हैं, बनारस अन्याय के खिलाफ हमेशा बोला है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस के पार्टी का हो, चाहे सपा के पार्टी का हो, चाहे भाजपा के हमारे सम्मानित साथी हों, चाहे बसपा के। बनारस और बनारसियत को बचाने के सवाल पर अगर कोई व्यक्ति अपने दल के लिए जो है लड़ जा रहा है और बनारस के सवाल को छोड़ दे रहा है पीछे, तो इसका यह मतलब है कि उसके बनारसियत होने पर एक सवाल खड़ा होता है। बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं कि पोस्टर लगा करके उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 स्मार्ट सिटी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का मानक होता है। स्मार्ट सिटी में एक बात बताइए, कॉरपोरेशन की बसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं बनारस में? अगर स्मार्ट सिटी है तो ठीक है। बुलेट ट्रेन लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बोले थे, कोई परेशानी होगी या फिर कोई व्यवस्था नहीं हो पाया तो मेट्रो ट्रेन का व्यवस्था तो होना चाहिए, उसका DPR बनना चाहिए था ना, नहीं हो पाया।
आ जाइए सीवरेज सिस्टम पर 1516 करोड़ रुपया अभी इस बार के रूट में प्रधानमंत्री जी हम बनारसियों को दे के गए हैं। भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, बनारस के हैं, इनसे पूछिए कि 4200 करोड़ रुपया 7 साल में पहले भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने जुबान से यहाँ दे के गए। टोटल जोड़ लीजिए 6000 करोड़ रुपया बनारस को मिला हुआ है, और आज 5 मिनट पानी बरस जाता है और हमारा पूरा बनारस जो है पूरे सीवर से उड़ा जाता है। देखिए, आपका सम्मान अपने नेता के प्रति होना बहुत वाजिब चीज़ है, लेकिन अन्याय के साथ खड़े हो जाना जो है, इसका यह मतलब है कि आप अन्याय के प्रतीक हो गए। बाबा विश्वनाथ के नगरी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया गया, इस बात पे पूरे बनारस के लोग आपके साथ थे, हमने समर्थन दिया जो है, सब लोगों ने कहा कि नहीं चलिए ठीक है। लेकिन 1200 लिंग जो ज्योतिर्लिंग जो तोड़े गए छोटे छोटे, उनका आप जो है नगमा नाले में क्यों फेंकवा दिए, उसकी प्रिंट मीडिया रिपोर्ट है, और आज भी वो लंका थाना के लोग कहाँ रखे हैं, यहाँ आस्था का तो दूरी दूरी हो गया। मैं भैया से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम में अपने मेरे भाई हैं, बनारस और बनारसियों के लिए बाबा विश्वनाथ कोई अगर और है तो बताइए। धर्म की राजनीति करते हैं ना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस धर्म में, हिंदू धर्म के कि किस व्याख्यान किस पृष्ठ पे रखा गया है कि हर हर विष्णु भी बोलने का अधिकार किसी को है? हर हर ब्रह्मा कभी आपने सुना है? आपने हर हर महादेव सुना? जैसे ही नरेंद्र मोदी जी बनारस के आध्यात्मिक सरजमी पे अपना कदम रखते हैं, वहीं बनारस के आत्मा पे कुठाराघात करते हैं, बनारस और बाबा विश्वनाथ का अपमान करते हैं, और हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगवा देते हैं। इस पर हमको चोट नहीं पहुंचेगा, अगर हम सवाल करेंगे तो हमको गाली दिया जाएगा, मुकदमा दिया जाएगा। दूसरी बात, पहले हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हमारी बात सुनिए। सीवरेज सिस्टम तक हम आपको पहुंचा दिए, हम स्मार्ट और विकास की बात कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय था, डिजिटल इंडिया इन लोगों का नारा था। प्राथमिक विद्यालय कैट डिजिटल बनाया गया, और प्राइवेट विद्यालयों में कितने संख्या की कमी हुई और प्राथमिक विद्यालयों में कितने बच्चों की बढ़ोतरी हो गई। विकास का मानक इस पे भी नापा जाएगा कि नहीं नापा जाएगा? अब आइए, कोरोना काल में ऑक्सीजन से लोग मरे, प्रधानमंत्री जी कह दिए संसद में कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। हम इस बात का भी समर्थन करते हैं, हम इस बात का भी समर्थन करते हैं। रोना तो उनका काम है, वो जब जब बेचारे मतलब मजबूर हो जाते हैं तब रो देते हैं, रो देते हैं, अच्छे इंसान हैं, रोना चाहिए। माफ़ी भी नहीं, माफ झूठ बोल देते हैं तुरंत। हम उनसे, आप पत्रकार हैं ना बनारस के, किसी दल के तो नहीं हैं, यहाँ सभी लोग हैं। लकड़ियों की कमी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? शमशान घाट पर लोग बेमौत मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे? इस बात को भी इग्नोर कर देंगे। दवाइयों का कमी था कि नहीं था? वेंटिलेटर था कि किसके संसदीय क्षेत्र में है? प्रधानमंत्री के वीआईपी संसदीय क्षेत्र में। जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री की होती है? प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होते हैं, या बात करें जो यहाँ की बात करें प्रशासन जिम्मेदार होती है, या तमाम चाहे जो भी इसके मंत्री हो चाहे विधायक हो, यहाँ तमाम विधायक भी तो हैं। अब 7 साल में कह रहे हैं हम दुनिया नहीं बदल देंगे। 18,700 गांव है भारत में। जब नरेंद्र मोदी जी चार्ज संभाले तो मात्र जो है 7,700 गांव खाली बाकी रह गया था। 18,000 हमने भी गांव में बिजली पहुंचाया है। रोड की बात थी तो क्या आप जो है खंती गढ़ही से जाते थे? 14 में रोडवा था, लोग काम कर रहे थे, सपा बसपा की सरकारें भी काम कर रही थी। ये बात नहीं है। देखिए, धैर्यतापूर्वक स्वीकार करिए कि महंगाई आपसे नहीं संभल पाई है। आप जनमुद्दों के सवाल पर हमेशा फेल नजर आए हैं। आप बताइए ना कि खाद्यान्न पेट्रोल पंपों पर 5 किलो का अनाज दे रहे हैं, बता रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी कानून किसने लागू किया है? शिक्षा पर गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में 25% सीट आधारित करने के लिए RTE राइट टू एजुकेशन किसने लागू किया है? आप कानून बनाते हैं ना, कानून का विरोध, कृषि कानून बनाए तो हैं। 8 महीना से किसान बैठा हुआ है दिल्ली। पत्रकार महोदय, किसानों के आप नहीं हुए, ना आप नौजवानों के हुए, 69 पिछड़ों के हुए 69,000। क्या कहेंगे, सरकार किसकी है? पूरी सरकार किसी की भी आवे चाहे ना आवे, सवालों पर लड़ने वाले नहीं। हम लोग बीजेपी का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अंतरात्मा से आत्मा के साथ जो है हम लोगों के आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। जबरदस्ती का
जबरदस्ती का मुंह ढिठाई करके छातियों पर गोली दाग करके आप विकास का मानक बताएंगे तो ये हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे, मर जाएंगे। है यूपी में जिस देखिए। तरीके से, क्या कहेंगे कि ये एक पार्टियों का अपना रणनीति है या लड़ाने का ब्राह्मण? देखिए, जातीय समीकरण तो उत्तर प्रदेश की आधारित राजनीति है। हमको आप जातीय समीकरण के आधारित राजनीति पर मत ले जाइए, हमसे आप वास्तविक मुद्दों पर बात कर लीजिए। जातीय आधार के लिए हमारे बड़के भैया हैं, सोशल इंजीनियरिंग, जवाब देगी। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग का बढ़िया जवाब इन्हीं के पास है। और जिनका ये समर्थन ले रहे हैं उसी वर्ग के लोगों को विधानसभा में योगी बाबा जो उसके सामने पिटवा रहे हैं। नौजवानों को पिटवाए, दलितों को पिटवाए, बहन बेटियों के बलात्कार पर इनके जो है लोग समर्थन करते हैं बलात्कारियों का। हम बता रहे हैं आपको, ब्राह्मणों को मरवाए, ब्राह्मण इनका बेस वोट था जो है, सबसे ज़्यादा हत्या ब्राह्मणों का हुआ जो है। और पूरी की पूरी गुंडई चल रही है योगी बाबा का। जो मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बोली पर गोली दे देंगे, उस मुख्यमंत्री से थोड़ा डरना चाहिए। दहशत में गुंडों की तरह मुख्यमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश युवाओं का में। रुझान क्या रहेगा? युवाओं का रुझान जो है सत्ता विरोधी, माने भाजपा विरोधी लहर में रहेगा। क्योंकि रोजगार भी बहुत पूरी तरीके से नष्ट है भैया। आप बताइए ना, 2 करोड़ नौकरी नरेंद्र मोदी जी कहे थे, हमको उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आप बता दीजिए। अब वहीं आज 2-3 दिन पेपर में छाप रहे हैं, 2-3 दिन से याद आपके पास भी आ रहा है। मिश्रा जी, युवा कह रहे हैं कि 100% काम हुआ है 2014 के बाद से। सड़कीय का बात कर रहे थे हाँ, भैया, आप भैया सड़कीय की बात कर रहे थे और भैया सबको सड़कीय पर लाना चाहते हैं, यही भैया का सिद्धांत है। देखिए, परिवार की भी बात होनी चाहिए। महंगाई बता रहे हैं आप कि हमने विकास किया है, तो हमारे अतड़ियों से खून भी तो चूस लिए हैं। 215 रुपया का सरसों का तेल हम इसी सरकार में ले रहे हैं, 100 रुपया का पेट्रोल का दाम हम इसी सरकार में दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिजली का बिल का यूनिट जो है इसी उत्तर प्रदेश में है, और यही अनपरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि दिल्ली ले जाती है, उसको 250 रुपया 250 यूनिट फ्री भी है। हम पैसा देते हैं, हमारे ऊपर कोई सरकार या नरेंद्र मोदी जी एहसान नहीं करते हैं। और रही स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, तो भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदार हैं, पीएम केयर फंड में हम लोग दिए हों या पैसा न दिए हों, लेकिन 18 करोड़ जनसंख्या आप लोग बताते हैं कि आरएसएस के लोग हैं। ईमानदारी से अगर पैसा दिए होंगे 10-10 रुपया तो 1800 करोड़ रुपया हो गया। 1800 करोड़ रुपया का कहाँ आप जो है 100 करोड़ रुपया भी आप कहीं लगाए हैं? आप ट्रामा दिए हैं बनारस को, आप बीएचयू दिए हैं यहाँ बनारस को, आपने संपूर्णानंद दिया, आपने विद्यापीठ दिया, आपने यूपी कॉलेज दिया, आपने जो है मंडली अस्पताल दिया है। किसने दिया है? DLW आपने दिया है, स्टेशन आपने मॉडिफाइड कराया। अब कराना हमारी भी सरकार थी, हम लोगों की भी सरकार थी, कोई भी सरकार थी, तो कमवा की है, कमवा नहीं करेगी वो। अब मैंने कांग्रेस आ जाएगी तो कहेगी कि हम ही करेंगे। अरे हम विपक्षी लोग भी, सदन के अंदर कांग्रेस का नेता दक्षिण का बोला है, सोनिया गांधी वहीं बगल में थी, कि मैं मानता हूं कि विपक्ष में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिनके योजना जो है सड़क जी हाँ। किसान आंदोलन में मैं बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान हमारे एक कॉल पे हैं। पिछले 8.5 महीने हो गए अभी तक, क्या वो उनको एक कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी? अपने ही देश में, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी जो है गांव में रहती है, वो किसान है। इसमें मझोले किसान है, बड़े किसान है, छोटे किसान है। आज पंजाब हरियाणा की बात लिया जाता है कि उनके पास 50-100 बीघा की खेती होती है, तो कह रहे हैं कि वो लोग आंदोलन करते हैं। क्या उसकी MSP की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या अन्य स्टेटों में नहीं होगी? उसका प्रभाव अन्य स्टेटों में नहीं पड़ेगा? वो लोग करना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में मीडिया नहीं पहुँच पा रही है, उनकी बातों को दबा दिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? चूंकि हरियाणा और पंजाब के किसान संगठित हैं, उनके पास एक यूनियन है, वो अपने जगह बैठे हुए हैं, तो सरकार उनकी बात, मीडिया उनकी बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन हमारी जनता और जो किसान है, जो गांव में रहती है, उनकी बात नहीं पहुंचाई जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मोदी जी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि नहीं किसान हमारे कॉल पे है, तो उनको कॉल कर लीजिए। उनकी क्या समस्या है? क्यों आप 2 उद्योगपतियों के पीछे पड़े हुए हैं, अडानी और अंबानी के? ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। तो इनका तमाम कहना के वोट बनाएंगे, हम ये काम करती हैं कि मजा नहीं आएगा। क्या कहेंगे इनकी बात? देखिए, मैं इनसे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि इनके खुद के विधायक वो खुद कहे हैं कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और इनके VK सिंह, जो आज की डेट में जो थल सेना अध्यक्ष थे और मिनिस्टर भी हैं, वो चिल्ला के कह रहे थे कि कोई हमारे भाई को बेट दिला दे गाजियाबाद में।
अब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं। और वो चिल्ला चिल्ला के बीबी श्रीनिवासन ने उनको बेड दिलवाया 24 घंटा में। आप पता कर लीजिए, मीडिया की रिपोर्ट है। और ये बात करेंगे आपकी मतलब कोई ऑक्सीजन से, ये तो है कि भाई मानते हैं कि ऑक्सीजन की मौत वाराणसी में रही, किल्लत से मौत रही। हाँ, एकदम रही है, एकदम रही है। पूरा शासन प्रशासन एकदम निरंकुश हो गया था, सबको मरने। अरे लाशें गंगा के किनारे यहीं पे सब बरामद हुई यहाँ पे, और लकड़ियों से लोग मर गए। 30-40 हजार रुपए लोग दे रहे थे कि भैया मेरा वो कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? कोविड का असर क्या इस चुनाव पे पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, हर जगह। सुनिए, असर तो वो पड़ा है ना कि पश्चिम बंगाल में गए थे 300 जीतेंगे, हालत खराब हो गई है, हालत खराब हो गई। इसीलिए विपक्ष इतना मजबूत होगा, डरे हुए हैं, ये भय है इनको, ये इतना मतलब भयभीत रहते हैं कि अगर कोई एक ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता है। राहुल गांधी को कोई जब नहीं सुनता है तो एक बार वो अगर कुछ बोलते हैं तो आपके 24 मंत्री काँव 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 क्यों करने लगते हैं, जरा बताइए तो गंभीरता से। आप कहिए, छोड़िए राहुल गांधी को, राहुल गांधी गड़बड़ थे तभी ना जनता ने उनको 44 पर पहुंचाया। आप अच्छे थे, आप कहिए कि नहीं मैंने काम किया है और अगर जनता के बीच में मेरी उपलब्धियां हैं तो जनादेश मुझे मिलना है और मिलेगा। वाराणसी की बात करें, कांग्रेस की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। जब बनारस में आप उठा के देखेंगे, शहर में जब बनारस क्या पूरे देश में अगर बीजेपी को कोई चैलेंज किया है तो सिर्फ कांग्रेस की चैलेंज की है, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ। और उसी से है, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जैसे भैया ने बोला कि हाँ युवा है, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हम नौकरी पेशा आदमी है। लेकिन भैया ने बोला कि राहुल गांधी की बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी एकदम पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया से खत्म है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है। जो राहुल गांधी परिवारवाद लेके चले, कुछ भी नहीं बचा। रह गई बात जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जहां से हम लोग यहाँ से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाते थे फ्लाइट पकड़ने, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। कहाँ काम नहीं हुआ है? आप लोग अपनी आंखें खोल के देखिए, गोदौलिया चौराहे पे चले जाइए, आप बोलते हैं गोदौलिया चौराहा, साला वहाँ भैंस लौटता था, गाय लौटती थी, साला गोदौलिया चौराहा इतना बेहतरीन बन गया है कि हम लोग शौक होता है, हम लोग फेसबुक पे शेयर करते हैं कि मेरा चौराहा ऐसा है। मड़ुआडी स्टेशन को आप देखिए, एयरपोर्ट फेल है, क्या नहीं हुआ है? ये लोग बोलते हैं अरे ऑक्सीजन से बेड, ये बीमारी की बात कर रहे हैं, बीमारी तो पूरे दुनिया में थी, पूरे दुनिया में लोग मर रहे थे, क्या इंडिया में नहीं मरेंगे? कांग्रेस 50 साल राज की, हॉस्पिटल नहीं बनवा दी? कांग्रेस भी वेंटिलेटर ला सकती थी। अब 5 साल 7 साल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री, और आप बोल रहे हैं कि 7 साल में दुनिया बदल दें। अरे ऐसा कोई थोड़ी आदमी 7 साल में दुनिया बदल देगा। 7 साल में दुनिया नहीं बदल पाएगी। रह गई बात, सुनिए, पहले 2 दिन बात करें, इधर 2 दिन से बारिश हो रही है, पूरा शहर डूबा था। बात करें अगर, अरे हमेशा बारिश होती है। बात आप सुन लीजिए, बाइकें पूरी डूबी हुई थी। और बात करें लोगों को टाली पे, अभी कुछ फुटेज हमारे पास है जिसपे 2 कांस्टेबल टाली पे सो के वो गई हैं। क्या 7 साल पहले बनारस डूबता नहीं था? 7 साल पहले क्या था, वो सरकार और उनके जो लोग थे वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या बनारस क्यूटो या बनारस को कहें अपग्रेड या कहें स्मार्ट सिटी, 80% अपग्रेड हुआ है, 80%। इतना घुटनों छोड़ दीजिए, टाली पे कांस्टेबल महिलाएं जो हैं वो उस पे सो के जा रही थी, तो क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी है? देखिए पानी की समस्या, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गोदौलिया की बात, गुरबाग की बात, मैं बात सही आप कह रहे हैं, मैं बात समझ रहा हूँ। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ हमेशा पानी लगा, कितने सालों से पहले से, ठीक है, हमेशा लगा। किस वजह से सर? अगर बात करें शासन प्रशासन, तमाम जो मुख्यमंत्री होते हैं चाहे विधायक होते हैं, ये किस लिए चुने जाते हैं? तो इसके पहले भी तो विधायक थे। हाँ। इसके पहले भी तो शासन पर विधायक थे। हाँ। ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं ना, इतने सौभाग्यशाली हैं, गौरव से कहेंगे कि हम सीधा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वोट करते हैं प्रधानमंत्री। कौन सी ऐसी पार्टी बता दे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कौन सी पार्टी बता दे? आप ये कहेंगे कि बनारस में विकास हुआ है? 100% विकास हुआ है, 100%, 200% विकास हुआ है, 100%। युवा का रुझान कितना रहेगा? बीजेपी, जिंदगी भर बीजेपी को वोट करेंगे, जबकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक मैं बीजेपी को वोट करूंगा, पूरा समाज। क्या 2014 के बाद से बीजेपी को लाइक करना शुरू किए? हाँ, 2000 जा रहा था, राशन लिया जा रहा था, बाढ़ आ रहा था, तमाम चीजें होती थी, तो ऐसा सरकार तो देते रहते, ये तो एक प्रोसीजर है कि मिलना ही मिलना है। लेकिन क्या कोई दायित्व तो बनता है? तमाम चीजें हैं, जैसे कोविड के समय, यही वाराणसी की बात करें, कोविड के समय तमाम ऑक्सीजन की कमी थी, हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, लोग को पूछने वाला कोई नहीं था, और वहां से बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो हकीकत है, कहीं भी कोई ऑक्सीजन से यहाँ पे कोई मृत्यु हमारे हिसाब से लगता है बनारस में तो नहीं हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र में
क्योंकि देखिएगा 10-15 दिन में बीएचयू में बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया। जो भी भाजपा का कार्यकर्ता था दौड़ दौड़ के आपके सेवा में रहता था। और किसी भी पार्टी का बोल लीजिए, कोई कार्यकर्ता अगर सामने आया हो, कोई जनता से मिलता हो, तो हमें तो लगता है ये उदाहरण हो जाएगा अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया हो तो। क्योंकि भाजपा ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता इसके पास हैं और इन्होंने जन जन तक जाकर अपना सुविधा देने का कार्य किया है। कोई भी आदमी मर रहा है, जी रहा है, जैसा भी स्थिति है उसको हॉस्पिटलाइज करने का काम किया है। ये सब हमारे मोदी जी के कार्यक्रमों से उन्हीं को हम लोग आगे ले जाने का कार्य करते हैं और योगी जी के भी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं और सब लोग को फील गुड महसूस हो रहा है। कुछ राजनीतिक पक्ष को छोड़ दीजिए, वो काम है विरोध करना। विरोध में भी ताकत होना चाहिए। आप जनता तक पहुंचिए, आप तक जनता तक पहुंच नहीं है, आने वाला चुनाव आपको समझा देगा। आपको क्या लग रहा है कि कोई कमी नहीं रह गई थी? कहीं कुछ नहीं, लोगों को फील गुड है। हमें तो छोड़िए, हम एक पॉलिटिशियन से आप सवाल कर रहे हैं, एक सामान्य जनता से पूछेंगे तो बोलेगा सर बहुत अच्छा है। हमें अगर ट्रैफिक का व्यवस्था है, कहीं भी जाना है, भी आ जाता है कि बताया जाता है कि जब यहाँ जब अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उनकी सरकार थी तो तमाम उन्होंने काम करवाया था यहाँ पर या बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में उसका फीता का काम काटने का काम किए हैं। सर फीता काटने का काम किया, आप मकान बना दिए, नए बना दिए, अगर उसको मजबूती से ऊपर तक ले जा रहे हैं तो इसका भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। नए का मैं पूजा करता हूँ, सही बात है उन्होंने जो किया होगा, लेकिन उसको पूरा बिल्डिंग को तैयार करना, उसको सड़क पे लाना, उसको जनता तक सहयोग तभी जाएगा जब उसको आप आगे लेके आएंगे। खाली नेक खन देंगे, खाली लगा के वोट बनाएंगे, हम ये काम करते हैं, मजा नहीं आएगा। क्या कहेंगे इनकी बात? देखिए, मैं इनसे सहमत की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनके तमाम काम गिना दिए या बात करें समय मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, बनारस में नो डाउट काम हुआ है। लोग का जो अपना खुद का व्यू है वो अपना बता रहे हैं। जनता को बोलने के स्वतंत्र है तो जनता बात करेगी, बताएगी ही। तो ऐसे ही तमाम, चाहे अब बात करें बसपा की तो बसपा के यहाँ पे लोग नहीं थे इसलिए उनका कोई बात नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं बात करें बीजेपी के, जो हमने देखा है बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं यहाँ बूथ वाइज पे काम पे लगे हुए हैं, चाहे वो वोटर की बात करें और चाहे तो लोगों तक पहुँचने की। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस समय इसमें पीछे है, चाहे वो धरने की बात करें, समाज सेवा की बात करें और चाहे किसी भी वर्ग में बात करें, कहीं न कहीं जो है कि कांग्रेस पीछे है। वाराणसी से सीओ न्यूज़ के लिए रवि सिंह।